जय बोल परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील चौधरी जी महाराज की जय। जय बोल परम पूज्य प्रत्याशंगी शुद्ध ज्ञान चंद्रिका वात्सल्य मूर्ति मुम दिव्य शक्ति आरिका शिक्षा श्रुतमती माता जी की जय। थोड़े दिन हुए गुरु माँ को गए हुए, पर आज भी किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि माँ हमारे बीच से चले गए। कोई भी ये सोच भी नहीं पा रहा है, ना स्वीकार कर पा रहा है कि आज हमारे बीच में गुरु माँ नहीं है। जिन्होंने गुरु माँ के दर्शन किए हैं वो कभी गुरु माँ को भूल ही नहीं सकता। छवि ही ऐसी थी, पर्सनालिटी ही ऐसी थी, उनका वात्सल्य ही ऐसा था कि कोई भी माता जी को भूल ही नहीं सकता। इतनी सरल, इतनी शांत माता जी, इतनी ज्ञानी माता जी। किसी के भी दिल से गुरु माँ को निकालना तो नामुमकिन ही है, पर जिन्होंने दर्शन किए उनके दिल में तो गुरु माँ है ही। नाम उनका श्रुतमती था और वैसा ही काम था। ज्ञान की भंडार थी, शुद्ध ज्ञान की भंडार थी। इतना शयोक्षम, ऐसी आरिका, मात्र एक आरिका ऐसे कह सकते कि इतनी यंग एज में इतना ज्ञान, करनालु योग में मास्टर थी, जैसे आचार्य श्री ने कहा। इतना गुरु का आशीर्वाद रहा उनको। वो बहुत ही शालीन श्रुतमती माता जी। श्रुत नाम ही इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा समझदार और ज्ञानी थे, और उनको तो शांति होगी, क्योंकि भी हमारे साधु कभी भी चलते हैं तो फिजूल की बातें नहीं करते हैं। या तो जाप करते हैं, या भगवान का नाम लेंगे, या भगवान के भजन और पाठ और संस्कृत के स्तोत्र करते हैं। दूसरा, ईर्ष्या समिति का पालन करते करते चलना अपने आप में ही एक विवेक है, और उसमें ऐसी घटना घट जाए तो वो भी समाधि मरण है। कि हमेशा जब से दीक्षा हुई तब से मात्र स्वाध्याय पढ़ना पढ़ाना ही उनका काम रहा, और इतना ज्ञान की रुचि थी, इतनी स्वाध्याय की रुचि थी कि उनका ज्ञान वृद्धिंगत ही होते गया। श्रुतमती माता जी के लिए क्या ही कहे, शब्द कम पड़ जाएंगे और जीवन भी अधूरा रह जाएगा। फिर भी माँ के गुणगान हम नहीं गा पाएंगे। माता जी आज चले गए, सब कुछ अधूरा सा लगने लग गया। जितने भी लोगों ने ये न्यूज़ सुनी, पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में ही सब लोग हिल गए कि ऐसे कैसे हो सकता। इतनी यंग एज में, सिर्फ 36 ईयर्स के थे, और अभी तो बहुत कुछ करना था। जिन शासन के लिए करना था, शिष्यों के कल्याण के लिए करना था, प्रभावना के लिए और अभी साधना के लिए भी बहुत कुछ करना था। जब भी हमारी विदेश यात्रा को, प्रभावना को लेकर बात होती थी, 4 साल का माता जी का पुरुषार्थ रहा जब हम वहाँ पहुँचे। इट वॉज नॉट ईजी कि वहाँ पे सीधे से पहुँच जाना। बहुत मेहनत, बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत कनेक्शंस ढूंढे तब वहाँ पहुँचे। माता जी हमेशा एक ही बात, हम जब उनको कहते थे हम माता जी को कि छोड़ दो, कोई बात नहीं होगा तो ठीक है, पर वो कहते थे कि नहीं बेटा, यहाँ पे तो साधु है, यहाँ पे तो चलते फिरते संत हैं, यहाँ पे तो सबको लाभ मिलता ही है, यहाँ पे साधु है सिखाने वाले, पर वहाँ पे विदेश में कोई साधु नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे साधु की चर्या नहीं दिख सकती, वहाँ पे कोई महाव्रती नहीं पहुँच सकता, तो कम से कम आप व्रती हो, आप तो पहुँचो। और वहाँ पे जिन शासन के लोगों को, जो अपने लोग वहाँ पहुँचे हैं, उनके बारे में यही विचार करते थे कि वहाँ पे उनको जैन धर्म मिले। जो अगली पीढ़ी वहाँ पे जन्म ले रही है उनको भी पता पड़े कि जैनी कैसा होता है और जैनी का आचरण कैसा होता है। उनका हमेशा यही भाव रहा कि विदेश में जो जैन है उनको भी धर्म का लाभ मिले, वो भी चर्या देके, वो भी एक व्रती को देके। महाव्रती तो नहीं पहुंच सकते, पर तुम पहुंच सकते हो। तुम्हारे पद में तुम जितना कर सकते हो वहाँ जाके उतनी प्रभावना करना, यही भाव उनका था, और वही वो पूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ करते रहे। विदेश के लोग साधुओं के बारे में सोचते हैं या नहीं पता नहीं, विदेश के लोग साधुओं के बारे में सोचते हैं या नहीं पता नहीं, पर याद रखना यहाँ पे साधु आपके लिए अवश्य सोचते हैं। साधु जन जन का सोचते हैं, साधु हर जैनी का सोचते हैं, साधु हर व्यक्ति का सोचते हैं। और साधु की यही भावना है कि जो भी जैन है सब जैनी जैसा आचरण करे और धर्म प्रभावना और होती रहे, धर्म के मर्म को समझे, और इसी के साथ धर्म को आगे बढ़ाते हुए देव शास्त्र गुरु की सेवा में रहे। इस दिन को हमको देखना पड़ा। ऐसा ही क्या दिन निराला, क्या ही कर्मों का खेल बोलो माँ, कि आज जिस दिन हमारा जन्मदिन था और आपका भी था, एक ही तिथि थी। कैसे वो तिथि भूल पाएंगे, कैसे इस वेदना को भूल पाएंगे, कैसे ये सब भूल कर आगे बढ़ पाएंगे माँ। अब जो भी है आपकी यादें ही हमारी पावर है, आप ही हमारी सुपर पावर हो, और आप हमेशा हमारे साथ रहना और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ये आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। मात्र एक ऐसी आरिका
इस विश्व में हम कह सकते हैं कि जो प्रभावना की प्रेरणा स्रोत बनी, ऐसी प्रभावना करनी थी उनको जिन शासन की और गुरुजनों की कि उन्होंने अपने शिष्य को विदेश तक पहुंचाया। प्रभावना की प्रेरणा स्रोत इसलिए कह रहे हैं कि उनको हमेशा मन में था कि हमेशा प्रभावना हो, जिन शासन आगे बढ़ता रहे, आगे सभी अगले की पीढ़ी भी सुधरे और हमेशा जिन शासन के संस्कारों को समझती रहे। उन्होंने ऐसा शिष्य को खड़ा किया कि आज विदेश में जाके जिन शासन का गुरुओं का झंडा लहराया है। ऐसी आर्यिका कहो जिन्होंने अपने गुरु के दिल में पहले दिन से एक विशेष स्थान अपनाया था और बनाया था। आज भी 3-4 दिन हो गए पर पूरा संघ आज भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ होगा, ऐसा समझो कि कोई संघ में समाधि हुई हो और इतनी तकलीफ़ किसी को हुई हो या आचार्य श्री इतने परेशान हुए हो। पहली बार हमने आचार्य श्री के आंखें नम देखी थी कोई शिष्य को खोने के लिए। उन्होंने एक शब्द कहा तो कि पिता के सामने जब बच्चा चले जाता है तो कैसा लगता है। इतना बड़ा शब्द जब एक गुरु अपने बच्चे के लिए, शिष्य के लिए कहता है तो बहुत बड़ी बात है। सोचो कैसा स्थान रहा होगा, कितनी समर्पणता दी होगी, कितना शिष्य और गुरु का बॉन्ड होगा, कैसा होगा कि गुरु भी आज इतने दिन हो गए पर स्वीकार करना सबके लिए मुश्किल है। संघ का हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, नहीं हो सकता ऐसा, माता जी ऐसे नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था, इतनी सरल थी, कभी मन में मायाचारी नहीं थी, कभी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो माता जी के लिए बुरा कहेगा, क्योंकि वो बुरे कभी थे ही नहीं। ऐसे नहीं कि जीते जी बुरा कहा और बाद में अच्छा करे, पर माता जी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि जब भी पहले दिन से हर एक के दिल में वो जगह बनाते गए थे। और आचार्य श्री भी जब कहते हैं कि अपना बच्चा बिछड़ जाता है तो कितना दुख होता है, वो वेदना तो आप सब समझ सकते हो। गुरु के प्रति जो समर्पणता थी उसका ही ये फल है और कुछ भी नहीं। गुरु के दिल में एक विशेष स्थान, ऐसा कहो जैसे फेवरेट शिष्य थे गुरु के और ज्येष्ठ आर्यिका। हमेशा उन्होंने अपना पल, अपना कर्तव्य और अपने सारी चीज़ों को बखूबी संभाला है। एक परफेक्ट शिष्य तो बने ही बने वो आचार्य श्री के चरणों में, पर हमारे जीवन में भी एक परफेक्ट गुरु बने थे। इससे अच्छा गुरु तो हम कहाँ ही ढूंढे। ऐसा परफेक्ट के लिए भी और कोई वर्ड हो तो वो उन्हें हम कह सकते हैं। ऐसी माता जी तो जीवन में अब शायद ही कहीं हम ढूंढ पाएंगे और मिल पाएंगे, पर इतना कहते हैं गुरु माँ आपने बहुत कुछ दिया। हम छोटे से थे तब से गुरु माँ के पास जाते थे, हम कितने 15 साल के थे तब से गुरु माँ हमको मिले और हम माता जी से जुड़े थे। हम जहाँ धर्म भी नहीं जानते थे, हम कुछ नहीं जानते थे, हमको नमस्कार का अर्थ भी नहीं पता था, पर सिर्फ मात्र एक दिन का कहीं मिलना हो गया, थोड़ा सा समय साथ रहे और ऐसे मन लग गया कि फिर वापस तो कभी लौट के आने का मन ही नहीं करता था। धीरे धीरे सभी चीज़ों को कंप्लीट करके गुरु माँ के चरणों में पहुँच गए। 4-5 साल से तो कंटिन्यू साथ ही रह रहे थे और ऐसा खड़ा किया है। हम कहते हैं माता जी ने ऐसे शिष्य को खड़ा किया, इतना कुछ दे गए, इतना प्यार, इतना ज्ञान, इतनी दृढ़ता, इतना सब कुछ सिखा गए, हर दिन हर वक्त सिखाते थे और गुरु की तो चर्या सिखाती है। माता जी तो बहुत वात्सल्य रखते थे, बहुत लोग जानते भी है कि माता जी किस तरह से रखते थे। माता जी के जैसे प्राण बसते हो ऋतुजा में ऐसे रखते थे वो, और एक गुरु शिष्य के लिए तो रखता ही है वात्सल्य भाव और एक शिष्य गुरु के लिए समर्पणता भाव रखता है। इतना प्यार से ऐसा हम कहे कि ऐसा रखते थे कि ऐसे हमारे तो माता पिता भी नहीं रख पाए जैसा गुरु माँ उनको रखते थे। इतना कवर में जैसे पलकों पे रखा था उन्होंने एक अपने बच्चे को, 2 साल के बच्चे को जैसे संभालते हो उतनी फिक्र से हमें संभालते थे। इतना सब कुछ दिया, ऐसा खड़ा किया, पता नहीं शायद उन्हें क्या पता था या क्या होना था, पर मात्र 4-5 साल में ऐसा खड़ा कर दिया उन्होंने शिष्य, जहाँ पे बहुतों को पहुँचने में सालों साल लग जाते हैं, जहाँ पे ये प्रभावना और ये स्तर पाने के लिए, जहाँ इतने क्वालिटीज़ 2-3 साल में घर छोड़ने के बाद पाने के लिए बहुत काफ़ी समय लग जाता है। 10-10, 20-20 साल भी हो जाते हैं घर छोड़ के, पर शायद इस स्तर पे पहुँच पाते ही नहीं पाते, पता नहीं। पर गुरु माँ ने इतनी मेहनत की, इतना ऐसा तराशा है इस पत्थर को, इतना तराशा कि आज वो यहाँ बैठा है और मोक्ष मार्ग में खड़ा है। वो नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। सभी को एक ही चिंता थी कि मुस्कान दीदी का और ऋतुजा दीदी का क्या, क्योंकि पता था उनकी 2 आँखें वही थे, उनके 2 दिल के टुकड़े वही दोनों थे, उनके 2 जीवन के अहम हिस्से जैसे वो दोनों शिष्य थे, जो लव कुश जैसे उनके सामने खड़े रहते थे, जो हमेशा उनके साथ राइट हैंड लेफ्ट हैंड 2 हाथ उनके थे, जैसे उनको एक सपोर्ट था। और हमारे लिए तो हमारे गुरु माँ ही सब कुछ थे। व्यथा से भरी है आतुर
कहने को कहानी है, गुरु वियोग की ये पीड़ा इनकी किसने जानी है। छलके है नैना और रोए ये मन, कैसे रह। गुरु माँ तो हमारे प्राण थे ही थे, पर इतना कहेंगे गुरु माँ को आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो। कभी उनके मन में किसी के प्रति कोई भी भाव नहीं, छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो जो भी आए सबको प्यार से आशीर्वाद। कोई भी माता जी को कोई प्रॉब्लम बोले माता जी तुरंत उसके लिए खड़े हो जाते थे कि सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। भाईंदर का आखिरी चातुर्मास रहा गुरु माँ का 2024 का, और इतनी अच्छी सी प्रभावना हो, इतने लोग भाईंदर में जुड़े। भाईंदर की समाज तो बहुत अच्छे से जानती है कि गुरु माँ के लिए कितना भी कहो कम ही पड़ जाएगा। और मुंबई क्या सभी जगह जहाँ जहाँ माता जी के चरण पड़े और जहाँ नहीं भी पड़े, पर जहाँ जहाँ श्रीमती का नाम आता है वहाँ वहाँ ज्ञान की और वात्सल्य की बात होती ही है। माता जी के लिए कितना कहो क्या कहो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो निशब्द है, जब भी गुरु माँ का नाम लेते हैं अभी भी रूह सी काँप जाती है, अभी भी बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। अभी भी ऐसा लगता है कि माता जी वापस आ जाए और वापस सब ठीक कर दे। इतना कहेंगे माँ कि अब तो वो नहीं है, उनकी यादें हैं बस हमारे पास, और वही हमारी ताकत है और उसी ताकत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और कहते हैं कि तिनके के सहारे से समुद्र तिरा जा सकता है, तिनके के सहारे से समुद्र तिरा जा सकता है। हम आपकी याद के सहारे भवसागर तिरा देंगे, हम आपकी याद के सहारे भवसागर तिरा देंगे। माँ इतना ही, आप जहाँ भी हो सब यही कह रहे हैं कि माता जी तो हमेशा तुम्हारे साथ है। ये तो हमको भी विश्वास था, आप हमेशा कहते थे कि बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। और यही लगता है कि आप यही कहीं हमारे आसपास हो और यही कहीं हमारा साथ दोगे। आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे और बस आपका साथ यूँ ही जीवन भर मिलता रहे। और जितने भी आपके अधूरे भाव थे, जितने भी आपके अधूरे भाव थे वो हम सब पूरा करेंगे। आपकी दोनों छोरियाँ आपके हर भाव को पूरा करेगी जितना हो सकते यथाशक्ति। आचार्य श्री का साथ है, आशीर्वाद है, गुरु चरणों में आपने छोड़ा है। और यही कहेंगे कि आपका जितना भी अधूरा था वो सब हम पूरा करेंगे जितना हो सकता है। गुरु का नाम, गुरु की प्रभावना और आपका जो एक भाव था कि संयम मार्ग पे तुम आगे बढ़ना, वो भी बहुत जल्द पूरा करेंगे। और आपकी हर अधूरी इच्छा अब आपके बच्चे पूरे करेंगे। माँ ऐसी शक्ति देना कि हम इस असहनीय वेदना को स्वीकार कर पाए, इसको सहन कर पाए। शायद ये तो मरते दम तक, आखिरी सांस तक ये वेदना का दर्द कोई कम नहीं कर सकता, ये पीड़ा कोई भी कम नहीं कर सकता। हमारी ये बहुत असहनीय पीड़ा है, पर माँ आप शक्ति देना और ऐसा आशीर्वाद देना कि हम सब ठीक होकर जल्दी से इस पीड़ा को थोड़ा सा सच को स्वीकार करके आगे बढ़ के जीवन में मोक्ष मार्ग पर आगे चले। हमेशा आपने कर्म सिद्धांत को समझा, कर्णानु योग में विशेष पकड़ रखते थे, कर्णानु योग के मास्टर थे, इसलिए हमेशा आप कर्म सिद्धांत पे जी। और आपने यही संस्कार दिए बच्चों कि बेटा जो भी हो अपने कर्म होते हैं। और यही शायद हमारी किस्मत खराब थी माँ, आपका तो पुण्य तेज ही था, आप तो स्वर्ग में जाके देव बन गए, पर हमारी किस्मत खराब थी जो हमको गुरु का इतना ही साथ मिला। हमारे थोड़े पुण्य कम पड़ गए थे जो हमको आपका और साथ नहीं मिला। माता जी ने जीवन भर कर्मों से लड़ा है, कभी हारे नहीं वो कर्मों से। जब जब भी इतना असाधारण कर्म का उदय था हमेशा शरीर से लड़ते रहते थे। और उसको जैसे उनके गुरुओं ने सिखाया, तपस्वी सम्राट ने सिखाया कि ये खिलौना है इससे खेलते रहो, वैसे ही वो अपने शरीर की पीड़ा से लड़ते रहते थे, कभी हारते नहीं थे। कुछ भी हो, कभी चर्या में दोष नहीं, कभी कोई क्रिया में कमी नहीं, पूरे 28 गुणों का पालन वो करते ही थे यथाशक्ति। जैसी भी अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, पर कभी भी उन्होंने अपनी चर्या में दोष नहीं लगाया, हमेशा कर्मों से लड़े। और ऐसी परिस्थिति आई कि आखिरी क्षण भी उनको कर्मों से लड़के ही जाना पड़ा। आखिरी तक स्ट्रगल ही रहा, पर स्ट्रगल के बाद सक्सेस होता है ना, तो वो इतने कर्मों से लड़ते रहे कि उनको देवगति प्राप्त हुई। यही कहेंगे कि हे गुरु माँ इतनी शक्ति भी हमें देना कि हम ऐसे ही कर्मों से लड़ते रहे। आपने हमेशा एक बात कहते थे, आप सभी भी जीवन में याद रखना, गुरु माँ की एक बात कहते थे कि कम जीना पर अच्छा जीना।
एक बात हमको कहते थे कि कम जियो पर अच्छा जियो, और वैसे ही वो जितना जिए कम जिए पर बहुत अच्छा जिए, एक आदर्श बन के जिए, एक इंस्पिरेशन बन के जिए। जन जन के लिए एक इंस्पिरेशन है, यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। एक आदर्श आरिका का जीवन आपने जिया और सभी के लिए एक आदर्श आरिका के रूप में आज हो। ऐसी ही एक आरिका हम बन पाए। हम श्रुतमती के तो बच्चे हैं, हम श्रुतमती शायद ही आपके चरणों की धूल भी नहीं है माँ, पर हम चाहते हैं कि हम भी एक श्रुतमती जैसी आरिका बन पाए, हम भी गुरु माँ आपके जैसे बने। इतनी शक्ति देना, आप इंस्पिरेशन हो, हमारी सुपर पावर हो, आप सुपर वुमन हो माँ, पर आपके बच्चे भी वैसे ही बन पाए। जितना जिए हम पर अच्छा जिए, हमेशा आपने जैसे दोष नहीं लगाया वैसे भी हमारी कोई चर्या में दोष नहीं हो। जैसे अंतिम लक्ष्य यही था पीछे कमंडल के साथ मरण हो, वही हमारा भी लक्ष्य हो। अंतिम समय प्रभु का स्मरण हो और वही जीवन का लक्ष्य हम रखना चाहते हैं। साधना अच्छे से हो, ज्ञान में वृद्धि हो, यही जो आपकी भावना थी, जो आपका आशीर्वाद मिलता रहता था हर दिन, वही हमारा भी लक्ष्य हो। हम भी श्रुतमती माता जी जैसा एक आदर्श जीवन जीना चाहते हैं। जितना जिएंगे पर अच्छा जिएंगे माँ, आपके जैसी आपकी परछाई बनने का एक भाव हमेशा रहता था। आपको देख के यही लगता था कि माँ आपके जैसा बनना है, आपके जैसा बनना है, और वादा करते हैं माँ आपके जैसा बनने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपका आशीर्वाद रहे तो ज़रूर श्रुतमती के बच्चे भी श्रुतमती ही बनेंगे और वो आपकी परछाई हम में दिखेगी। जब जब कोई हमें देखेगा तो कहना चाहिए कि श्रुतमती के बच्चे हैं। इसीलिए यही भाव रखते हैं कि माँ आपका आशीर्वाद रहेगा तो अवश्य आपके जैसा हम जीवन आदर्श वाला जी पाएंगे। काफ़ी लोगों के बहुत कॉल्स आए, बहुत फ़ोन्स आ रहे, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। सभी को इतनी चिंता है, सभी उस पीड़ा में साथ रह के हिम्मत देना चाहते। सभी को यही कहेंगे थैंक यू सो मच, आप सभी का साथ बहुत ज़रूरी है जीवन भर हमारे लिए। पर हमारी भी स्थिति थोड़ी अनुकूल नहीं है कि हम सभी के कॉल उठा के वो बातें कह पाए, सुन पाए। गुरु माँ के लिए आपकी जो विशेष समर्पणता थी, इसको बढ़ा के रखना। गुरु माँ का आशीर्वाद तो सभी के साथ है ही है, पर थोड़ा सा इतना ही कहेंगे कि आप समझना, हम फ़ोन नहीं उठा पा रहे या मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहे तो ज़रूर कोई स्थिति अनुकूल नहीं है हमारे, और इस दर्द को हम थोड़ा पहले सहन कर ले, थोड़ी सी टाइम चले जाए, फिर हम सभी के पास ऑफ कोर्स रीच होंगे। पर तभी तक जितने भी लोग हमारे लिए फ़िक्र कर रहे, चिंता कर रहे, सबको जो भी बातें कहनी है हम ज़रूर अवश्य बाद में पूरा करेंगे। सभी इस भाव के साथ राम नते जय जय। व्यथा से भरी है आतुर कहने को कहानी है, गुरु वियोग की ये पीड़ा इनकी किसने जानी है। छलके है नैना और रोए ये मन, कैसे रह पाए हे गुरुवर तेरे बिन। हम रोज सिसकते हैं तेरी यादों में खोकर, कहीं प्राण न ये तज दे हम अपने रो रो कर। भूल क्या हुई जो हमसे ऐसे नाता तोड़ा है। गुरु माँ, आप ऋतुजा और मुस्कान दीदी के रूप में हमारे बीच सदा जीवंत रहोगी। बारंबार वंदामि